आइए आप लोगों को हम जो है इतना दिन में से जो है 3 वीडियो बताए, प्रस्तावना का पूरा सब्जेक्टिव जो है हम लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हम सोचते हैं जो एग्ज़ाम का सारा एग्ज़ाम का यूपीएससी लेवल तक का हम क्वेश्चन जो है लगभग टच किए। ठीक है, तो अब हम आज आप लोगों को थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव जो है बताते हैं। क्या है कि ऑब्जेक्टिव बताने के बाद जो है सीधा आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है बहुत सहूलियत होगा। ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम सीधा जो है ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा प्रश्न पे आना चाहते हैं। आप लोग बहुत सपोर्ट किए हमको दोनों वीडियो, फिर जाके तीसरा वीडियो में भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधा आप लोगों को प्रश्न पे लेके चलते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना को 1976 में प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ये उस टाइम में जोड़ा गया था जब इंदिरा जी की सरकार थी। 1976 में इंदिरा जी की सरकार थी, तब ये जोड़ा गया है। इसमें जो है 3 शब्द जोड़ा गया है: समाजवादी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, यहाँ धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बताए हैं। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये 3 चीज जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहे? किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहे? ये अंबेडकर जी। हम लोग सारा आदमी जानते हैं। देखिएगा, जब संविधान का बात आता है बहुत अंबेडकर जी संविधान का बैकबोन है, वही सारा चीज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारा चीज किए हैं इन द सेंस, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये नहीं कह रहे हैं वही सारा चीज, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा योगदान है, ये बात तो सही है। किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहे हैं? अंबेडकर जी। अंबेडकर जी ने जो है संविधान को पवित्र दस्तावेज कहे। अब फिर से हम आते हैं, अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या कहे? ये अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय, आत्मा और हृदय के हैं। आत्मा और हृदय के। अच्छा, आखिर अनुच्छेद 32 में है क्या? आखिर अनुच्छेद 32 में क्या है जो अंबेडकर जी ने इन्हें आत्मा और हृदय कहे हैं? इसमें तो कुछ ना कुछ ऐसा बात होगा तब ना अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय कहे हैं स्वामी अंबेडकर जी। इसमें यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यदि आयोग और एक शिक्षक में जो है लड़ाई होता है, जब हम नहीं पढ़ाएं ये चीज तो हमारा गलती होगा और आप पढ़ लिए, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यही बात है अनुच्छेद 32 में। ये तो अनुच्छेद 32(1) में है। यदि आपका क्लॉज 1 में 32 क्लॉज 1 में ये बात है, जो आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। न्यायालय ये देख ले जो मौलिक अधिकार सच में जो है नागरिक नहीं, व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति का हनन हो रहा है तो नागरिक भी बताएंगे। इसलिए हम कहे नागरिक जो है बहुत कम अनुच्छेद में जो है संविधान में नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। सब में नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, हर जगह नागरिक नहीं बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो अनुच्छेद 32(a) में ये दिया। अच्छा, अनुच्छेद 32(2) में क्या दिया है? अनुच्छेद क्लॉज 2 में क्या दिया है? 32 क्लॉज 2 में क्या दिया गया है? ये यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का ऊपर से मिटा देते हैं। याचिका रीट जारी कर सकता है। यदि आप 32 अनुच्छेद
32 में ये कहा गया है, यदि आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप जो है जा सकते हैं। वो याचिका 5 प्रकार का रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्ष, उसके बाद प्रतिषेध, और उसके बाद उत्प्रेक्षण। ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है। क्या सर? जब बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्ष, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए कहा कि अब जो है ऐसा समय नहीं रहा जो हम लोग शॉर्ट पढ़ के जो है अनुच्छेद रट के, जो अनुच्छेद के अंदर जाना पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है। कहा कि अब जो है इतना छांटने के लिए लग गया है, जो है आयोग और एक शिक्षक में जो है लड़ाई होता है। जब हम नहीं पढ़ाएं ये चीज़ तो हमारा गलती होगा और आप पढ़ लिए। सिस्टम सारा आयोग छांटने में लगा है, इस तरह जो किसी तरह से स्टूडेंट को छांटे। और जो यदि हम नहीं पढ़ाए तो ये मेरा गलती होगा, और जो है आप उसके बाद जो है जवाब दीजिएगा और हम जब पढ़ा देंगे तो हमें ये पूर्ण विश्वास है। इसलिए हम सोचते हैं गहराई में जाएं। आइए उसके बाद हम जो है यहाँ तक तो हो ही गए। उसके बाद अब हम आते हैं, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? भारत को आखिर गणतंत्र क्यों कहा गया है? हम ये बात पहले भी बताए थे। जो सारा चीज़ जो है प्रमुख जो है चुना जाता है, सारा चीज़ होता है। मतलब ब्रिटेन और भारत के जो है एग्जाम्पल से हम आपको समझाए थे ये बात। तो यहाँ पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। भारत को रुकिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? तो गणतंत्र क्यों कहा गया है? भारत को गणतंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे निर्धारित समय के लिए, सॉरी यहाँ पे हम मिस से गलत लिख दिए थे। निर्धारित समय के लिए, निर्धारित समय के लिए जो है आपका राष्ट्र का प्रमुख जो है चुना जाता है। निर्धारित समय के लिए राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है, और जो है यहाँ पे समय के लिए राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है, और यहाँ का जनता जो है संप्रभुत्व होता है, मालिक होता है। यहाँ पे जो है गणतंत्र में जो है निर्धारित समय के लिए राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है, और ये जो है संप्रभुत्व, मतलब जो है जनता जो है संप्रभुत्व होता है, स्वयं का फैसला लेता है। हम भारत के लोग का अर्थ है, जैसे हम प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं तो क्या कहते हैं? हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाएंगे। तो ये कहते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं? हम भारत के लोग शुरू करते हैं। तो हम भारत का लोग का अर्थ क्या है? जहां पे प्रजातांत्रिक देश हो, राज्य हो, जो प्रजातांत्रिक देश हो और जनता में सारा शक्ति निहित हो, उसी को हम लोग जो है उसी को हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग। आइए, प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है, इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया और भारत। संविधान में देश को 2 ही नाम से जाना जाता है, इंडिया और भारत। इंडिया दैट इज भारत, यही ठीक है। भारत के उद्देशिका में कितने बार संशोधन किया गया है?
भारत के उद्देशिका में कितने बार संशोधन किया गया? ये एक बार किया गया है संशोधन, ये एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है, एक बार, वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, संशोधन कितने बार किया गया है? एक बार किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग, समझ गए? भारत के लोग। भारतीय संविधान निर्माताओं का मत है उद्देशिका में निहित है, उद्देशिका में निहित है। भारतीय संविधान का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का विधिक स्वरूप क्या है? लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में देश का नाम इंडिया डेट इज भारत। भारत के उद्देशिका में कितने बार संविधान संशोधन किया गया था? एक बार संविधान संशोधन किया गया था, वो भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं, प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान में निर्माताओं का मत उद्देशिका में निहित है। भारतीय संविधान का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता है। विधिक स्वरूप क्या है? लागू नहीं किया जा सकता। आइए फिर से क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? ये बेरुवारी वाद में दिया गया। बेरुवारी वाद में दिया गया। बेरुवारी वाद में दिया गया। क्या दिया गया? ये संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो बेरुवारी में कहा गया ये संविधान का अंग नहीं है। तो फिर इसके बाद हुआ था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। ठीक है, केशवानंद भारती कौन थे? आइए हम इसका थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में। केशवानंद भारती केरल के महंत थे, केरल के महंत थे। ठीक है, बेरुवारी के बाद में बताते। केशवानंद भारती केरल के महंत थे। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से गया वाद। तो उन्होंने कहा जो क्या जो है प्रस्तावना भारत का अंग नहीं है। तो इस पे केशवानंद भारती की तरफ से कहा गया था जो क्या आत्मा शरीर में दिखाई देता है, तो जो है तो वो नहीं दिखाई देता है। जब वो दिखाई नहीं देता, वो आत्मा जो है शरीर में है, तो वैसे ही जो है प्रस्तावना भी जो है संविधान में है, इसे जो है मानना होगा। तब जो है इसको जो है माना गया जो प्रस्तावना संविधान है, मतलब अंग है। ठीक है, चलिए, तो ये केरल महंत। बेरुवारी जो है कहाँ है? आखिर बेरुवारी कहाँ है? ये बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास है। और ये रेड क्लिफ जो है जब विभाजन किए थे तो उसमें जो है देने के लिए भूल गए थे, सारा चीज़ मतलब हो चुका था, उसमें जो है देने के लिए भूले थे। तब जो है इसमें जो है संशोधन किया गया था और ये जो है आया था बेरुवारी। अच्छा, उसके बाद जाके हो गया ये संशोधन कब हुआ था? ये कब जो है ये बेरुवारी वाद गया था? ये जब बेरुवारी वाद हुआ था, जो कहा था संविधान अंग नहीं है, ये 1960 में। ठीक है, ये बेरुवारी वाद जो है 1960 में कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम
बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जलपाईगुड़ी के पास, जलपाईगुड़ी के पास। ठीक है। भारतीय संविधान जो है अंततः कठोर है, ये कठोर भी है और लचीला भी है, अंततः कठोर भी है और लचीला भी है। भारत का संविधान अंततः कठोर भी है और लचीला भी है। आइए, भारत एक ठीक है, ये सीधा हम आंसर लिखे तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को हमको लगता है जो सही सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम दिए हैं, सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।